हेलो फ्रेंड, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे बायोनिक आर्म यूजिंग आर्डिनो। चलिए शुरू करते हैं। कैसे रोबोटिक्स आर्म हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले टिंकरकैड का डेस्कबोर्ड है, टिंकरकैड ओपन करिए, फिर यहाँ पे सर्च करिए कंपोनेंट आर्डिनो यूएनओ R3। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। इसके बाद हम लोग सर्च करेंगे सेंसर, फ्लैक्स सेंसर। ये हमारा फ्लैक्स सेंसर है। इसके बाद हम सर्च करेंगे सर्वो। ये सर्वो मोटर हमने एक ले लिया और एक फ्लैक्स सेंसर ले लिया। अब इसी का हम लोग कनेक्शन करेंगे। जब रोबोटिक्स आर्म में हम लोग इसी को फ्लैक्स सेंसर को ही यूज करते हैं। ये फिंगर में लगाते हैं। जैसे जैसे फिंगर हम टिल्ट करेंगे वैसे वैसे सर्वो का एंगल भी टिल्ट होता जाएगा, तो इससे हमारी फिंगर ऑपरेट होती है। अब हम लोग इसका कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने से पहले एक रेजिस्टर भी हमको लेना है, तो 10 किलो ओम का रेजिस्टर होगा। अब इस रेजिस्टर को हम लोग लगा देते हैं फ्लैक्स सेंसर के। देखिए, फ्लैक्स सेंसर में दो पॉइंट है, 1 and 2। ये दोनों में से कोई भी ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। किसी भी टर्मिनल पर पॉजिटिव, किसी भी टर्मिनल पर नेगेटिव कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया किसी भी टर्मिनल पे। इसके बाद हमने जिस टर्मिनल पे हमने रेजिस्टर कनेक्ट किया, रेजिस्टर की दूसरी टर्मिनल को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। हमने किस पे कनेक्ट कर दिया? ग्राउंड पे। याद रखिएगा कि रेजिस्टर जिस टर्मिनल में कनेक्ट है उसकी रेजिस्टर की दूसरी टर्मिनल ग्राउंड में चली जाएगी, और फिर से जिस टर्मिनल में हमने रेजिस्टर कनेक्ट किया उसी टर्मिनल में हम लोग A0 को कनेक्ट एनालॉग पिन पे भी कनेक्ट कर देंगे। हमने ये कनेक्ट किया है। इसको यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो टिल्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। अब ये हमने फ्लैक्स सेंसर को इसको फ्लैक्स सेंसर है हमारा, तो यहाँ से कलर हम चेंज कर देते हैं। और याद रखिए, जैसे हमने रजिस्टर इस पे कनेक्ट किया, रजिस्टर की सेकेंड टर्मिनल ग्राउंड कर दी, और जिस टर्मिनल पर रजिस्टर कनेक्ट है उसी टर्मिनल पर एनालॉग पिन भी कनेक्ट कर दी। अब ये दूसरी पिन जो है फोर्थ फ्लैक्स सेंसर की, ये हमारी डायरेक्ट पॉजिटिव 5 वोल्ट पे चली जाएगी। ये हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया और इसको हमने कर दिया रेड। अब हमारा कनेक्शन होगा सर्वो मोटर का। सर्वो मोटर को हम लोग रोटेट कर लेते हैं, सर्वो मोटर को हम लोग इसको रोटेट ही कर लेते हैं, जैसे थे वैसे ही कर देते हैं। ये हमने सर्वो मोटर लिया। देखिए, सर्वो मोटर में 3 टर्मिनल है। यहाँ पे दिया, देखिए, ऑरेंज कलर। ऑरेंज मतलब आउटपुट हो गया, रेड मतलब पॉजिटिव हो गया, ब्लैक मतलब नेगेटिव। यहाँ पर भी आप ला सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा ग्राउंड, पावर और सिग्नल। अब सिग्नल को हम लोग आर्डिनो की 6 पिन से कनेक्ट कर देते हैं। हमने 6 पिन पे कनेक्ट कर दिया। ये हमारा सर्वो का आउटपुट है। अब देखिए, ये रेड कलर है, रेड कलर पावर है, तो आर्डिनो की पावर से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। पावर से हमने आर्डिनो के पावर से पिन पे कनेक्ट कर दिया और इसको भी रेड डिनोट कर दिया। अब लास्ट पिन है हमारी ग्राउंड। ये हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। हमने ग्राउंड पे कनेक्ट करके हमने आर्डिनो की पावर से कनेक्ट कर दिया। ये ग्राउंड से JND पिन से कनेक्ट कर दिया और इसको कर देते हैं ब्लैक। ये हमारा पूरा कनेक्शन हो गया है। फ्लैक्स सेंसर से कैसे सर्वो मोटर ऑपरेट होगी। अब हम लोग कोड सेक्शन में चलेंगे। ये हमारा कोड सेक्शन ओपन हो गया है। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। पहले से कोड है उसको डिलीट कर दीजिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके। हमने आपको एक चीज बताई है, जब भी सेंसर यूज करते हैं तो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट वेरिएबल जाइए, यहाँ फ्लेक्स कर दीजिए। फ्लेक्स के बाद 2 नाम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो हमने ये कर दिया फ्लैक्स सेंसर, ये हमने इंटर कर दिया। अब ये हमने ब्लॉक ले लिया सेट पिन का।
अब देखिए दोनों हमको एंगल से ही ऑपरेट करने हैं, तो एक वेरिएबल फ्लैक्स सेंसर के लिए एक ऑपरेट करने के लिए सर्वो मोटर को ऑपरेट करने के लिए एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेंगे, उसको कर देंगे आउटपुट, ये आउटपुट वेरिएबल हो गया। अब हम लोग फ्लैक्स सेंसर हमने कनेक्ट किया है आर्डिनो से। ठीक है, समझिएगा कि ब्लॉक कैसे डिसाइड होता है। अगर आर्डिनो के पास कोई चीज आ रही है तो वो इनपुट हो जाएगा, जैसे फ्लैक्स सेंसर वैल्यू आर्डिनो को दे रहा है तो ये इनपुट हो जाएगा। सर्वो के पास क्या है, आर्डिनो सर्वो को चला रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट में चला जाएगा। तो इनपुट में हम लोग का फ्लैक्स सेंसर रीड एनालॉग पिन A0 ये हमने ले लिया। अब इसके बाद वेरिएबल में जाके एक और सेट ब्लॉक का ले लेंगे, सेट ब्लॉक, और इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे आउटपुट, और यहाँ पर हम जाएंगे मैप सेक्शन में और मैप का ब्लॉक ले लेंगे मैप, और यहाँ पर हम लोग फ्लैक्स सेंसर की मतलब फ्लैक्स सेंसर की जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू से हमारी सर्वो मोटर ऑपरेट होगी। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल में जाके यहाँ फ्लैक्स सेंसर का ब्लॉक यहाँ पुट करेंगे, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इससे हमें कोड पूरा शो हो जाए। अब हम लोग यहाँ कर देंगे वैल्यू, हम दे देंगे 360, मैपिंग करेंगे 360 तक की मैपिंग कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें सर्वो मोटर को ऑपरेट करना है। यहाँ पे मैप होगी वैल्यू, आउटपुट में स्टोर होगी, तो हम लोग आउटपुट पे जाएंगे, रोटेट सर्वो पिन, रोटेट सर्वो पिन का ब्लॉक ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पर जाएंगे वेरिएबल में, और यहाँ पर हम लोग आउटपुट का ब्लॉक यहाँ पुट करेंगे, और सर्वो हमारी कनेक्ट है 6 पिन से, तो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे 6। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेट करेंगे। स्टार्ट सिमुलेट करने के बाद अब हम फ्लैक्स सेंसर को ऑपरेट करें। फ्लैक्स सेंसर पे क्लिक करिए और देखिए जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे देखिए सर्वो हमारी रोटेट हो रही है, सर्वो हमारी स्लोली रोटेट हो रही है। ये हमारी सर्वो मोटर ऑपरेट हो रही है। इस सर्वो हमारी बहुत कम ऑपरेट हो रही है, ये बहुत कम डिग्री है, तो इसको हम चेक कैसे करेंगे। समझिएगा कि सर्वो का एंगल बहुत कम हो रहा है, तो इसको हम चेक कैसे करेंगे कि इतना क्यों रोटेट हो रही है। तो हम लोग स्टॉप सिमुलेट करेंगे, फिर से जाएंगे हम लोग आउटपुट ब्लॉक पे, फिर यहाँ पास से हम लोग प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर, प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर के बाद वेरिएबल में जाएंगे और फ्लैक्स आउटपुट यहाँ पुट कर देंगे। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि प्रोजेक्ट में क्या फॉल्ट थी, किस वजह से हमारी सर्वो ऑपरेट नहीं हो रही थी। क्योंकि सर्वो के पास अगर एंगल जाएगा तो सर्वो ऑपरेट होगी, एंगल नहीं जाएगा, इसके पास अप्रॉक्स बहुत कम एंगल जा रहा है, तो अब हमें दिख जाएगा कि कितना एंगल जा रहा था रियल में। तो हम लोग स्टार्ट सिमुलेट करेंगे और सीरियल मॉनिटर पे इसकी वैल्यू देख लेंगे और हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम थी। अब हम फ्लैक्स सेंसर को ऑपरेट करेंगे, क्लिक करिए और देखिए जब हम फ्लैक्स सेंसर बेंड कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही, 3 डिग्री। जब अप कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 10 डिग्री। तो इसी वजह से सर्वो में हल्का से डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। स्टॉप करते हैं, स्टॉप नहीं करके देखिए यहाँ पर रेजिस्टर हमने 1 किलो ओम का लगाया, यहाँ पर रेजिस्टर हम कितना लगाना है, 10 किलो ओम। 10 किलो ओम लगाने के बाद स्टॉप करते हैं, फिर स्टार्ट सिमुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिग्री हमारी कितनी आ रही, 90। अब हम फ्लैक्स सेंसर को ऑपरेट करेंगे तो देखिएगा ये अब ऑपरेट हो रही है। ये हमारी कितनी डिग्री आ गई, 20। जब फ्लैक्स सेंसर को वापस करेंगे तो ये 90 डिग्री, पीछे करेंगे तो ये 22 डिग्री देखते हैं। अब इसी का सेम कनेक्शन हम लोग हार्डवेयर में करेंगे। हार्डवेयर में देखिए फ्लैक्स सेंसर आपको कैसा दिखता है, हम आपको दिखा देते हैं। फ्लैक्स सेंसर मार्केट से आप बाय कर सकते हैं किसी भी शॉप से। ये हमारा फ्लैक्स सेंसर होता है। ये देखिए फिंगर से आप जैसे ग्लव्स में लगाएंगे तो आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये एंगल देता है। तो अब हम लोग कैसे हार्डवेयर में करेंगे। हार्डवेयर में करने के लिए
एक सर्वो लेंगे और एक फ्लैक्स सेंसर और एक आर्डिनो, सेम कनेक्शन करेंगे। इसके बाद कोड हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, और आप अगर इसमें करेंगे तो आपको बता देते हैं कैसे आपको हार्डवेयर का कोड मिलेगा, टेक्स्ट कोड मिलेगा। ब्लॉक्स प्लस डॉक्स पे क्लिक करिए, यहाँ ब्लॉक प्लस टेक्स्ट पे क्लिक करिए, देखिए ये आपको कोड मिल गया। इस कोड को कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, आर्डिनो आईडी ओपन करिए, आर्डिनो आईडी ओपन करके फाइल पे क्लिक करके न्यू, और यहाँ पर इसको हम लोग पेस्ट करके अप्लाई कर देंगे। इसको कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद ये आपको टूल का ऑप्शन दिखा है, टूल में जाएंगे और यहाँ पे आर्डिनो यूएनओ सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपका नहीं सेलेक्ट है तो आर्डिनो यूएनओ सेलेक्ट, क्योंकि आप आर्डिनो यूएनओ बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए बहुत अलग अलग टाइप के बोर्ड है, आर्डिनो नैनो और आर्डिनो मेगा से आप फैमिलियर होंगे। और उसके बाद ये जब आर्डिनो कनेक्ट करेंगे तो आपका पोस्ट शो होगा, डायरेक्ट आप अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड कर दीजिएगा तो आपको सेम इसी तरीके का आउटपुट आपको दिखेगा। हार्डवेयर में भी सेम ऐसे ही आउटपुट आपका, जब आप फ्लैक्स सेंसर को थोड़ा सा भी टिल्ट करेंगे तो आपकी सर्वो ऑपरेट होगी, जब हटाएंगे तो अपनी सर्वो अपने दर पे आ जाएगी। इसे देख लीजिए। आप ब्लॉक कोड से सीखेंगे तो आपको बहुत सिंपल हो जाएगा। ब्लॉक प्लस टेक्स्ट करके आप ब्लॉक टेक्स्ट कोड को जनरेट कर सकते हैं, और ये टेक्स्ट कोड हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे, आप वहां से कॉपी करके पेस्ट करके आर्डिनो आईडी पे रन कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड।